हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं सुमित महेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर्स कंप्यूटर क्लासेस में। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक्सेल सॉफ्टवेयर में 3rd नंबर क्वेश्चन को एग्जाम के पर्पज से डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास की ओर। तो आइए फ्रेंड्स, एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर 3rd नंबर क्वेश्चन को हम एग्जाम के पर्पज से डिस्कस करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हो, एग्जाम में हमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि हमें एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर सोल्व आउट नहीं करने होते। हमें इस टाइप के सभी क्वेश्चंस का आंसर राइट करके आना होता है। तो आइए फ्रेंड्स, एग्जाम के पर्पज से डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, राइट द फॉर्मूला यूजिंग द सेल द रेफरेंस टू कैलकुलेट HRA ऑफ ईच एम्प्लॉय एज पर द फॉलोइंग कंडीशन। हमें इसमें क्या करना है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, HRA को कैलकुलेट करना है। जो HRA है एक पर्टिकुलर कंडीशन पर कैलकुलेट करना है, जो कि कंडीशन गिवन है, इफ बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज ग्रेटर देन 6000 HRA शुड बी 12% ऑफ बेसिक सैलरी, एल्स नहीं तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी। कंडीशन बिल्कुल सिंपल है। एम्प्लॉय की जो सैलरी है यदि ग्रेटर देन 6000 है तो HRA बेसिक सैलरी का 12% आना चाहिए, अदरवाइज बेसिक सैलरी का 10% हमें कैलकुलेट करना है। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है एग्जाम में, तो देखिएगा। सबसे पहले आपको टाइप करना होगा सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, देन यहां पर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन टाइप करनी है आपको, कैलकुलेशन ऑफ HRA ऑफ ईच एम्प्लॉय इज। देन स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है जो आपको HRA कैलकुलेट करना है वो आपको D2 सेल में कैलकुलेट करना है। तो हमें यहाँ पर एग्जाम के पर्पज से टाइप करके आना होगा गो टू सेल D2, जिससे एग्जामिनर को स्पेसिफाई रहे जो आप HRA के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो वो आप कौन से सेल में कैलकुलेशन कर रहे हो, मीन्स कौन से सेल में आप फंक्शन को अप्लाई कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हमें सोल्व आउट करने के लिए इफ का फंक्शन अप्लाई करना होगा। किसी भी फंक्शन या फॉर्मूले को स्टार्ट करने से पहले हमें इक्वल का सिंबल लगाना है, देन हम फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो फंक्शन रहेगा वो हमें इफ का अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें इक्वल का सिंबल लगाना है, देन इफ ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, देखिएगा यहाँ पर हमने जो फंक्शन अप्लाई किया था वो इफ का किया था। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इफ यदि दिस सेल मीन्स C2 सेल यदि ग्रेटर है 6000 से, देन तो क्या होना चाहिए, C2 सेल का 12% होना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो C2 सेल का 10% आना चाहिए। तो इस टाइप से हमें यहाँ पर ये टाइप करके आना होगा इक्वल इफ यदि C2 सेल ग्रेटर है, ग्रेटर का सिंबल लगाना है। इफ यदि C2 सेल, जो C2 सेल है यदि ग्रेटर है 6000 से, देन क्या होना चाहिए, देन C2 सेल का 12% यहाँ कैलकुलेट करना है। तो हमें जस्ट टाइप करना है C2 मल्टीप्लाई में 12 डिवाइड बाई 100। फ्रेंड, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, यदि आप इस टाइप से कोई भी कैलकुलेशन करते हो तो इसको आपको डबल कोटेशन के अंदर टाइप नहीं करना है। तो आइए अगेन रीड आउट करते हैं, इक्वल इफ यदि दिस सेल यदि C2 सेल ग्रेटर है 6000 से तो कैलकुलेशन 12% आ जानी चाहिए, नहीं तो कोमा लगाइए, नहीं तो क्या, C2 सेल का 10% हमें कैलकुलेट करना है। तो जस्ट हम यहाँ टाइप करेंगे C2 मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड बाई 100 ब्रैकेट क्लोज, देन यहाँ टाइप करना है, देन प्रेस एंटर। जैसा कि फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं कि जो हमें HRA कैलकुलेट करना है वो हमें सभी इंप्लॉय के लिए कैलकुलेट करना है, बट जो अभी हमने जो फंक्शन अप्लाई किया है वो तो हमने अभी D2 सेल में अप्लाई किया है। तो मीन्स अभी ये जो अप्लाई हुआ है वो सिर्फ एक सेल पर अप्लाई हुआ है, सो दैट आपको एग्जाम में यहाँ पर लिख कर आना होगा, नाउ ड्रैग एंड ड्रॉप माउस पॉइंटर फ्रॉम D2 टू D5 सेल, जिससे एग्जामिनर को ये स्पेसिफाई रहे कि जो फॉर्मूला आपने D2 सेल में लगाया है, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में आपने इस पर्टिकुलर सेल को नीचे ड्रैग D5 तक करवाया भी है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन गिवन है, DA शुड बी 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस HRA। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमें DA को कैलकुलेट करना है, और DA की जो कैलकुलेशन इसमें करनी है वो इसमें बोला गया है कि 10% हमें कैलकुलेट करना है, बट 10% किसका,
बेसिक सैलरी प्लस HRA दोनों का कैलकुलेट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टाइप करके आएंगे सॉल्यूशन नंबर सेकंड, देन जस्ट हमें यहाँ पर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन टाइप करनी है। कैलकुलेशन ऑफ DA इज, देन हमें यहाँ पर बताना होगा कि हम कौन से सेल में कैलकुलेशन कर रही है। गो टू सेल E2। अब देखिएगा स्टूडेंट, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो DA की कैलकुलेशन हमें करनी है वो हमें 10% कैलकुलेट करना है और 10% बेसिक सैलरी प्लस HRA दोनों का ही करना है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का सम करना होगा, देन हमें मल्टीप्लाई करवानी है 10 से एंड डिवाइड में 100 टाइप करना है। आइए हम एग्जाम के पर्पज से यहाँ टाइप करते हैं। सबसे पहले हम इक्वल लिखेंगे, देन सम का फंक्शन हमें यहाँ पर टाइप करना है और जो हमें सम करना है वो हमें C2 सेल से लेकर D2 सेल तक करना है। तो हम यहाँ टाइप करेंगे C2:D2 ब्रैकेट क्लोज। अब स्टूडेंट्स हमें मल्टीप्लाई करवानी है 10% से, मीन्स मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड बाई 100। देन हम यहाँ टाइप करेंगे, देन प्रेस एंटर। आइए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द ग्रोस सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। हमें सभी एम्प्लॉय के लिए ग्रोस सैलरी को कैलकुलेट करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ टाइप करेंगे सॉल्यूशन नंबर थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोस सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज, और जो हमें ग्रोस सैलरी की जो कैलकुलेशन करनी है वो हमें F2 सेल के अंदर करनी है। तो हम यह टाइप करेंगे गो टू सेल F2। और जैसा कि हम जानते हैं ग्रोस सैलरी की जो कैलकुलेशन रहेगी उसमें बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA तीनों का सम होगा। तो हम यहां टाइप करेंगे इक्वल सम फंक्शन। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमें बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA तीनों का सम करना है, तो हमें यहां लिखना होगा C2:E2 C2:E2 ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस एंटर। जैसा कि फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि जो हमने ग्रोस सैलरी कैलकुलेट करी है वो अभी हमने F2 सेल के अंदर करी है, मींस अभी हमने एक एम्प्लॉय के लिए सैलरी कैलकुलेट करी है। और जो हमें ग्रोस सैलरी कैलकुलेट करनी है वो हमें सभी ईच एम्प्लॉय के लिए कैलकुलेट करनी है। सो दैट हमें यहाँ टाइप करना होगा, नाउ ड्रैग एंड ड्रॉप माउस पॉइंटर फ्रॉम F2 टू F5 सेल। आइए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, टोटल ऑफ बेसिक सैलरी HRA एंड ग्रोस पे ऑफ ईच कॉलम सेपरेटली। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हमें बेसिक सैलरी, HRA और DA सभी तीनों कॉलम का अलग अलग टोटल करना है। तो आइए फ्रेंड्स फोर्थ नंबर क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। सबसे पहले हम यहां टाइप करेंगे सॉल्यूशन नंबर फोर्थ एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन टाइप करनी है। कैलकुलेशन ऑफ बेसिक सैलरी, HRA एंड ग्रोस पे ऑफ ईच। देन स्टूडेंट जो हमें कैलकुलेशन करनी है वो हमें C6 सेल के अंदर करनी है। हम यहाँ टाइप करेंगे गो टू सेल C6। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमें बेसिक सैलरी का सम करना है, तो हमें फंक्शन अप्लाई करना होगा सम का, इक्वल सम फंक्शन को हमने टाइप किया ब्रैकेट स्टार्ट। और जो हमें सेल रेफरेंस लेनी है, मीन्स जो हमें रेंज लेनी है वो हमें C2 सेल से लेकर C5 तक लेनी है। C2 तो हम टाइप करेंगे C2:C5 सेल, देन प्रेस एंटर। और जैसा कि हम जानते हैं जो अभी हमने कैलकुलेशन करी है वो हमने ओनली बेसिक सैलरी की करी है, और जो हमें कैलकुलेशन करनी है वो हमें बेसिक सैलरी, हमें HRA की भी करनी है और हमें ग्रोस पे की भी करनी है। तो हम इसमें अलग अलग फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, बेसिक सैलरी की हमने जो कैलकुलेशन करी है C6 सेल के अंदर, हम इस पर्टिकुलर सेल को ड्रैग करवाएंगे E6 सेल तक। तो हम एग्जाम के अंदर यहाँ टाइप करके आएंगे, नाउ
ड्रैग एंड ड्रॉप माउस पॉइंटर फ्रॉम C6 टू E6 सेल, जिससे फ्रेंड्स एग्जामिनर को स्पेसिफाई रहे कि हमने जो कैलकुलेशन तो बेसिक सेल की यहाँ पर C6 सेल के अंदर करी है एंड जो बाकी कॉलम्स की जो कैलकुलेशन हमने करी है C6 सेल को ड्रैग करवाया है E6 सेल तक। तो स्टूडेंट्स कुछ इस टाइप से हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को सोल्व आउट करके आना होता है और जैसा कि आप जानते हो ईच क्वेश्चन आपका 30 मार्क्स का रहता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।